हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो वर्क एंड नॉन फ्लो वर्क। देखिए, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तब इन चीज़ों का यूज होगा। तो देखते हैं फ्लो वर्क। जनरली फ्लो वर्क हम देखते हैं वो ओपन सिस्टम के लिए हम देखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया हुआ है जो ओपन सिस्टम है। यहाँ से मास इनलेट हो रहा है, यहाँ से मास आउटलेट हो रहा है। ये अंदर जो है वो है कंट्रोल वॉल्यूम अपने एज्यूम किया हुआ है और ये हमारी कंट्रोल सरफेस है। इसको हम एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, देखिए फ्लो वर्क क्या होता है। मान के चलते हैं यहाँ पर एक इमेजिनरी पिस्टन है जो कि इसके जो आगे वाला जो पोर्शन मास है उस पर ये फोर्स लगा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेशर फोर्स, जिसकी वजह से फोर्स लगाने की वजह से ये मास यहाँ पर आ गया है और ये कंट्रोल सरफेस से कंट्रोल वॉल्यूम में अंदर की तरफ आ रहा है। और इनसाइड जो कंट्रोल सरफेस है वहां पर देखिएगा कंट्रोल वॉल्यूम में प्रेशर लगा रखा है, अपोजिट प्रेशर, जो कि इस जो पिस्टन है इमेजिनरी पिस्टन उस पर लगा हुआ है और जो इसको रेसिस्ट कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में आने से। देखिएगा, इसको अप्लाई करते हैं। देखें, एफ जो है प्रेशर फोर्स, देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। मान लेते हैं कि प्रेशर P है यहाँ और इमेजिनरी पिस्टन का जो एरिया है वो A मान लेते हैं। ओके, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा जितना फोर्स था प्रेशर 4 और कितना इन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो हम लिखेंगे यहां पर x। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्रेशर फोर्स है उसकी जगह हम लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। देखिए W इज इक्वल टू, अब देखिएगा प्रेशर की प्रेशर रहने देता हूं ए एक्स, इसको ध्यान समझिएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा वॉल्यूम PV। पर इसको हम डायरेक्टली अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ओपन सिस्टम में यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको और इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा, देखिए V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, और हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू PM इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिएगा W अपॉन M को मैं इधर लेकर जाता हूं, यहां बच गया P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब मेरे पास आ गया स्पेसिफिक वर्क, W इज इक्वल टू P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये है फ्लो वर्क एट इनलेट। अब मैं इसको देखूंगा तो W इनलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P1V1। यहां देखिए, यहां पर माइनस क्यों, क्योंकि सिस्टम पर वर्क किया गया है। जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही W आउटलेट पे क्या हुआ, सेम यहां यही अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हुआ क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, P2V2। तो W नेट कितना हो गया,
माइनस P1V1 प्लस P2V2, ये हमारा इस सिस्टम के लिए फ्लो वर्क हो गया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क हम देखते हैं क्लोज सिस्टम में। देखिए अब देखिए एक क्लोज सिस्टम को मैं देखता हूं। देखिए क्लोज सिस्टम में कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही तो मास अंदर जा रहा है सिस्टम के, ना ही कोई बाहर आ रहा है। तो मास ट्रांसफर जो हो रहा है, मास ट्रांसफर 0 होता है। जब मास ट्रांसफर 0 होता है तो फ्लो हो ही रहा, कोई मास अंदर नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, तो फ्लो वर्क इसमें होगा ही नहीं। तो यहां पर हम जो नॉन फ्लो वर्क है वही देखते हैं, वो हमारा हम जनरली पढ़ते हैं वो है मूविंग बाउंड्री वर्क। क्लोज सिस्टम में हम पढ़ते हैं मूविंग बाउंड्री वर्क, वही नॉन फ्लो वर्क है। इसलिए जो हमारा जो मूविंग बाउंड्री वर्क है जो हम पढ़ते हैं पीडीवी, उसको हम यहाँ फ्लो वर्क में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमने ये क्लोज सिस्टम के लिए डेवलप किया था। DW जिसे मिल रहा था, DW इज इक्वल टू PDV, मूविंग बाउंड्री वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क, उसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये है क्लोज सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं।